हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो मैं आज आप सभी के सामने हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नई शिक्षक भर्ती लेके, जो कि बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए होने वाला है जानना। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा। चैनल पे आप सभी को तैयारी करवाई जाती है। यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं अपने कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन की, चाहे आप EMRS, KVS, NVS, TSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल आप सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पे आपके जनरल पेपर और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दोनों की ही तैयारी जो है करवाई जा रही है। बात अपन करने वाले हैं कि सर ऐसी कौन सी भर्ती है जिसके आवेदन जो है बिल्कुल शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि जो है बिल्कुल बताई जा रही है 12 जुलाई। तो बेटा अपन जो है बात कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आपकी जो बनारस यूनिवर्सिटी है सर, उससे ही संलग्न हमारे जो विद्यालय हैं, जो हमारे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ठीक है जी। यहाँ पे जो है आपकी चारों एक्चुअली प्रिंसिपल, PGT, TGT और PRT सभी के लिए जो है भर्तियां निकाली गई है। ऊपर से जो है पढ़ लेते हैं। जो आपके एप्लीकेशन है सर, केवल और केवल आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करवा सकते हो, ऑफलाइन जो है नहीं चलेगा। और इंपॉर्टेंट डेट, जो आपकी लास्ट डेट बताई जा रही है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 12 जुलाई 2024 को शाम को 5 बजे तक आप सभी जो है आवेदन कर सकते हैं। और साथ में अपना जो है जो भी एप्लीकेशन आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वो भी आप जो है 17 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। फीस जो होने वाली है आपके अनरिजर्व, यानी कि आपके जो जर्नल कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपए। सेम आपके जो EWS और OBS है, EWS और OBC के जो भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 1000 होने वाली है। बाकी के जो भी हैं हमारे, ठीक है जी, 500 रुपए होने वाली है आपके। अच्छा, ग्रुप बी वाले हमारे जो, मैं बता देता हूं जैसे आपको। अच्छा, प्रिंसिपल के लिए बेटा ग्रुप ए है। ग्रुप ए वाला जो है उनके लिए 1000 होने वाली है। और ग्रुप बी में तीन तरीके की पोस्ट है हमारे पास, PGT, TGT और PRT। उसके लिए जो है आपको 500 रुपए फीस आपको देनी है ना। चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे आप EWS से हैं, चाहे आप जो है OBC कैटेगरी से हैं। ठीक है जी। SC ST और जो PWD है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फ्री में जो है आप लोग क्या कर सकते हो, अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। अब यदि मैं आप सभी से थोड़ा सा और जूम करके आप सभी को बताऊं कि भाई हम लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर क्यों रहे हैं सर जी, सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो वो सैलरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज आपको पूरे के पूरे इस सेशन में, सो दैट डाउट किसी भी तरीके का आपको ना हो। देखो, प्रिंसिपल जो है आपके ग्रुप ए की जॉब है, जहां पे ग्रेड पे आपका 12 दे रखा है। आपका जो पे मैट्रिक्स यहाँ पे होगा सर जी, शुरू में 78,800, यानी कि यहाँ से लेके जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तब तक, उससे पहले तक आपकी जो सैलरी है 2,09,200 तक जो है हो सकती है। PGT की जो सैलरी है वो आपका 47,600। सर TGT की जो है 44,090 और PRT जो है आपके 35,400 से 1,12,400 तक आपकी हो सकती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा अपन बेटा बात कर लेते हैं कि हमारे कितने कितने जो है नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी है तो बहुत कम, पर यस जो रीजनल वाले हैं वहां के वो डेफिनेटली जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखो, तीनों तरीके के स्कूल में जो है एक प्रिंसिपल की पोस्ट है आपके। ठीक है। इसके बाद PGT की मैं बात करूं सर, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, दर्शन है, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स। वहीं मैं आप सभी को बात करूं कि सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, यानी कि TGT की जो मेनली जो है क्लास 6 से क्लास 10 को पढ़ाते हैं, तो इनमें है सर इंग्लिश है, मैथ्स है, उर्दू, संस्कृत, SST यानी कि सोशल साइंस, साइंस, उर्दू, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक में वोकल की अलग है, PHE फिजिकल एजुकेशन की अलग है और एग्रीकल्चर की जो है यहाँ पे अलग है। सब में एक पोस्ट तो आप सभी को दिख ही रही है। और सर प्राइमरी में टोटल जो है आपके पास वैकेंसी है यहाँ पे सर
4 टोटल आई गेस वैकेंसी है बिल्कुल प्राइमरी टीचर में। तो आप सभी अगर अप्लाई करना चाहते हैं और आप सभी इच्छुक हैं तो बिल्कुल जो है आप सभी बच्चा अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात यदि मैं करूं तो सर क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन के लिए बोला है सीधा सीधा, सुन लो। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे बोली है कि क्या है सर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड बीएड जो है आपको यहाँ पे होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है, जो भी पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है उसको सेंट्रल या स्टेट या गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ना, वहाँ के लिए होना चाहिए, या फिर वो वाइस प्रिंसिपल रही हो, ठीक है, या वो पर्सन जो है जैसे पीजीटी रहा हो, उसने लेक्चर्स दिए हों, ठीक है ना, कम से कम 8 साल का जो है एक्सपीरियंस हो। याद है मैंने आप सभी को बताया भी था कि यदि आप पीजीटी हैं कोई स्कूल में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं और 8 सालों तक एज अ पीजीटी आप सभी ने वर्क किया है, तो आप जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने ये शॉर्ट बना के भी आपको पहले जानकारी दी थी, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो है आप सभी का यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा डिजायरेबल आप सभी का यहाँ पे बता रखा है कि यार इतनी जो है मेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज जो है बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे जो है होनी चाहिए। एज लिमिट बोल रखा है, एज लिमिट जो है आप सभी की 35 से 55 साल तक की यहाँ पे चल जाएंगी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम भाई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, प्लस जो है आपकी यहाँ पे बीएड बिल्कुल आप सभी को चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप सभी की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बोल रखा है एमपीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। टीजीटी के लिए सर वही चीज़ है जो सारे हमारे एग्जामिनेशन में होती है ना, जैसे टीजीटी के लिए वही आपको या तो बीएड आपको चाहिए या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप सभी का होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे संस्कृत में आपका संस्कृत रहा होना चाहिए सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में, हिंदी के लिए आपका 3 साल हिंदी आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, सेम उर्दू में होना चाहिए। एसएसटी में सभी को डाउट होता है, तो इन जो भी सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट है सर? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स में जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, या फिर इनमें से कोई 2 और सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैट्स, और बाकी के आपके एज इट इज जो सबके साथ होता है वो है ही। प्राइमरी टीचर के लिए क्या दे रखा है? प्राइमरी टीचर के लिए बेटा वही आपकी डीएलएड। देखो प्राइमरी में जब से वो वाला केस हुआ था तो बीएड तो सर नहीं होता है, डीएलएड या फिर बीएलएड हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स से, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री 12th प्लस डीएलएड, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी हो या फिर बीएलएड आप सभी ने कर रखा हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। और आप सभी का जो है सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पे पेपर 1 बोला गया है एज इट इज, ठीक है जी। डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है कमेंट में आप सभी जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यदि आप सभी इसके अलावा DSSB की या फिर NVS की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर KVS की, या फिर आप सभी जो है तैयारी कर रहे हैं किसकी सर जी? आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम की, DSSB की, KVS की, NVS की, EMRS की, तो आप सभी के लिए ऑलरेडी जो है मास्टर बैच बच्चा इनरोल स्टार्ट कर दिया गया है, ऑलरेडी जो है चल रहा है, जहाँ पे आप सभी को जो है जनरल पेपर मिल जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीए, ठीक है जी। और यदि कॉमर्स पीजीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी मैंने DSSB के लिए करवा दिया है, जो कि आप सभी के लिए मैं जो है NVS और KVS और आप सभी के लिए EMRS के लिए बहुत जल्दी जो है कॉमर्स पीजीटी का बैच लेके आने वाला हूं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि DSSB की ही तैयारी कर रहे हैं, कॉम्बो यदि लेना चाहते हैं कॉमर्स पीजीटी और जर्नल पेपर का, वो भी जो है अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल पे आप सभी को जो है फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, JARF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा सिनारियो था, मैंने बता दिया कि भैया भर्ती है, जिसको अप्लाई करना है बिल्कुल आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए, एंड बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JARF अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।